क्या है इसमें कि एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं जिनका कुल योग 80 रुपया है, यानी कि उनका पैसों का जो योग है जोड़ने पर जितना आ रहा है वो है 81 रुपया। अब दिया है इसमें कि यदि इन सिक्कों के बीच का अनुपात, अब सिक्कों के बीच का अनुपात दे दिया है कि कौन सिक्का किस अनुपात में है, किस अनुपात में है ये दे दिया है। तो 11 संबंधे 12 संबंधे 13 हो तो 25 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। तो इसमें बताना है कि 25 पैसे के जो सिक्का है वो कितना है, और सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, रुपयों का अनुपात नहीं दिया है। इसमें यही देखना है कि रुपया का अनुपात दिया है या सिक्का का अनुपात दिया है, तो यही देखना है। अगर कुल इसमें योग दिया है तो 81 रुपया दिया है, तो 81 रुपया जो दिया है तो पैसों को जोड़ कर दिया है, और इसमें जो संख्या दिया है तो सिक्कों का अनुपात का संख्या दिया है। तो जो सिक्कों के संख्या का जो अनुपात है उसको पहले रुपया में बदलेंगे, इसके बाद उसको जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जितना रुपया है उसके बराबर होना चाहिए, यानी कि जितना अनुपात का योग होगा बराबर 81 रुपया होगा, यानी जितना उसमें रुपया दिया होगा। तो आइए इसमें देखते हैं किस प्रकार से ये हल होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि लिख लेते हैं यहाँ 1 रुपया, 1 रुपया, फिर दिया है इसमें 50 पैसा, ऊपर लिखते हैं, और यहां पर लिख लेते हैं 1 रुपया, और दिया है इसमें 50 पैसा, 50 पैसे और 25 पैसे। 3 प्रकार के सिक्के एक थैले में रखे गए हैं। तो इसमें बोला है कि इनका कुल योग जो है वो 81 रुपया है। कितना है, तो इनका योग सभी पैसों को जोड़ा जा रहा है तो 81 रुपया मिल रहा है कि 81 रुपया है। अब बोला है कि जो सिक्कों का अनुपात है, सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है, तो यहां पर लिख लेते हैं सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या का अनुपात, यानी कितना दिया है, तो 1 रुपया वाला 11, 50 पैसा वाला 12 और 25 पैसे वाला 13 है। यह अनुपात दे दिया कि सिक्कों का अनुपात 11, 12, 13 के रूप में है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि यहां पर देखना है कि ये क्या दिया है। रुपया में दिया है तो इसको कन्वर्ट करेंगे रुपया में। यदि यहां पर मान लीजिए कि ये सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है और यहां पर टोटल सिक्का दे दिया होता कि टोटल सिक्कों का जो संख्या है वही कुछ है, समथिंग कुछ है, तो डायरेक्ट इसको जोड़कर उसमें भाग कर देते, जितना आता सब में गुणा करके निकाल देते। लेकिन इसमें क्या किया है कि 81 रुपया दे दिया यहां पर। तो ये जो सिक्कों की संख्या दिया है, सिक्कों की संख्या का जो अनुपात दिया है, इसको पहले रुपया में कन्वर्ट करेंगे, रुपया इसको बनाएंगे। तो रुपया में बदलने के लिए देखिए क्या करते हैं कि यहां पर दिया है कि 11 सिक्के हैं, 1 रुपये के 11 सिक्के हैं। तो 1 रुपया में 11 सिक्का है तो एक कितना हो जाएगा, 1 रुपया में 11 सिक्का है तो कितना रुपया होगा, 11 रुपया होगा कि नहीं। तो यहां पर लिख देते हैं 11। अब बताइए यहां पर कि 50 पैसे के 12 सिक्के हैं, कितने, 12 सिक्के हैं, तो इसमें कितना रुपया हो जाएगा, कितना होगा। तो निकालने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि देखिए 12 हो गया, 12 सिक्कों की संख्या है, कितना है ये, 50 पैसा। 50 पैसा को पहले क्या करेंगे, रुपया में बदलेंगे। तो रुपया में बदलने के लिए क्या किया जाए, 100 से भाग, क्योंकि एक रुपया में कितना होता है, 100 पैसा होता है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 50 बटे जब 100 करेंगे तो ये रुपया में कन्वर्ट हो गया। अब रुपया में कन्वर्ट हो गया तो सिक्कों की संख्या कितना है, 12, तो इसमें 12 का गुणा करेंगे, देख लेते हैं कितना आता है। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना के 10, 2 छके 12, कितना आ गया,
6, यानी कितना हो गया? 6 रुपया हो गया। सीधा सीधा देखिए ना, 12 में 50 पैसे का सिक्का होगा, 12 सिक्का है 50 पैसे का, तो कितना रुपया होगा? 6 रुपया होगा। अब इसको देख लेते हैं, 25 पैसा है, 25 पैसा को पहले रुपया में बदलिए तो 100 का भाग करेंगे, 13 से गुणा कर दीजिए, कितना होगा? 25 से कम 25, 25 चौके 100, कितना हो गया? 13/4 हो गया। तो यहां पर लिख देते हैं 13/4 रुपया। यहां पर क्या दिया है? रुपया, बदल दिए रुपया में, ये रुपया का अनुपात हो गया, यानी जो सिक्का है उसमें रुपया का अनुपात आ गया, यानी 11 रुपया का 11 रुपया है, 50 पैसा का 6 रुपया है और 25 पैसा का 13/4 रुपया है। अब इनका योग कर देते हैं, योग करेंगे तो कितना आना चाहिए? 81 रुपया आना चाहिए। करके देख लेते हैं, 11 + 6 + 13/4 बराबर कितना आना चाहिए? 81 रुपया आना चाहिए। अब इसमें क्या करें हैं कि 11 और 6 कितना होगा? 11 × 6 = 17 + 13/4 बराबर 81। अब 17 में एलसीएम लेकर यदि हल करें तो कितना होगा? 17 चौके, देखिए 17 चौके कितना होगा? गुणा करके देख लेते हैं, 7 चौक 28, 2 4 2 6, 17 चौके 68, 68 और प्लस 13/4 बराबर 81। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो देखिए, तो 68 + 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 81/4 बराबर 81। 81 से 81 कैंसिल, एक बार में तिर्यक गुणा कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट, तो 1 बराबर 4 × 1 = 4, तो 1 का मान कितना आ गया? 4 आ गया। 1 का मान 4 आ गया। क्या पूछा है सवाल में? सवाल में क्या पूछा है देख लीजिए, सवाल में देख लेते हैं क्या पूछा है। पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी है बताना है। किसका? 25 पैसे का। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या बोला है, रुपया नहीं बोला है, संख्या रुपया तो निकाल दिए, संख्या बोला है, इसमें गुणा करेंगे, कितना है 25 पैसे का? तो 25 पैसे सिक्कों की संख्या, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बराबर कितना अनुपात है? अनुपात में कितना है? 13 और कितना आया है? 4, 13 चौके 52, कितना हो गया? तो सिक्कों की संख्या किसका? 25 पैसा का 52 होगा। अगर पूछ दे कि 50 पैसे का कितना होगा, तो 4 का गुणा इसमें कीजिए, बच्चों का 48 होगा। 1 रुपया का पूछे तो कितना होगा? 44। आइए दूसरा सवाल, इसी पर आधारित एक और सवाल लेते हैं, आज का लास्ट सवाल रहेगा कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रकम के बीच कितना है? तो इसमें दिया है 50 पैसे और दिया है 25 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, 10 पैसे के रकम का इसमें अनुपात दिया है, यानी रुपया का अनुपात दिया है इसमें। किसका? रुपया का। तो रुपया का इसमें अनुपात दे दिया है, रकम का अनुपात दिया है, यानी रुपया। इसमें जो लिखा है वही लिख रहे हैं, रकम का अनुपात कितना दिया है? 10 दिया है, 7 दिया है और 5 दिया है। कुल सिक्कों की संख्या कितना है? कुल सिक्कों की संख्या दिया है, कुल सिक्कों की संख्या दे दिया है 98। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। ये रकम रुपया का अनुपात दिया है, तो अब इसमें सिक्कों की संख्या निकालेंगे। क्या? क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है? संख्या। अगर रुपया दिया होता तो इसी को जोड़कर निकाल देते, लेकिन यहाँ पर कुल सिक्कों की संख्या दिया है, तो सिक्कों की संख्या इसमें निकालेंगे। तो सिक्कों की संख्या बराबर कितना होगा? इसका अनुपात अब निकाल लेते हैं कितना होगा। तो आइए देखते हैं,
अब बताइए कि 10 रुपया में 50 पैसे की सिक्का कितना होगा। 10 रुपया में 50 पैसे के सिक्के की बात करें तो सबसे पहले 50 पैसा है और ये 10 रुपया है, तो पहले देखेंगे कि 10 रुपया कितना पैसा बन रहा है। तो 10 गुणे 100 बटे में कितना 50 पैसे, 50 पैसे का कितना होगा, कितना हो जाएगा 20। सिक्कों की संख्या कितना होगा 20। ऐसे भी पता कर सकते हैं कि 10 रुपया में 50 पैसा यानी 1 रुपया में 50 पैसा 2 होता है, तो 10 रुपया में 50 पैसों की संख्या कितना होगा तो 20 होगा। अब इसी प्रकार से इसको निकालेंगे तो 25 पैसा है और ये कितना है 7 रुपया है, ये रुपया है, सब रुपया का अनुपात दिया है, तो ये हो गया 700 पैसा में यदि बदलें 7 रुपया को तो कितना होगा 700 रुपया। और 700 रुपया में जब 25 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 7 चौक 28, ये 25 चौके 100 होगा, 7 चौक 28, तो कितना हो जाएगा इसका संख्या 28। अब 10 पैसा ये दिया है, ये 5 रुपया है, तो 5 रुपया में कितना पैसा होगा 500। 10 के सिक्के कितने होंगे भाग कर दीजिए, कितना होगा 50, तो ये हो गया 50। अब ये आ गया सिक्कों की संख्या का अनुपात। यहां पर क्या दिया है सिक्कों की संख्या 98 दिया है। अब इनका योग करते हैं, योग कितना होगा तो ये हो गया 8, ये हो गया 98, 98 बराबर कितना हो गया 98 बराबर 98 हो गया। ये कैंसिल आउट कराएंगे तो 1 बराबर 1 आ जाएगा। अब क्या पूछा है कि सवाल देख लेते हैं एक बार। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितना होगा तो 1 बराबर 1, यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बराबर कितना है 28, 28 गुणे 1 बराबर कितना होगा 28, यानी कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना होगा 28। 50 पैसे के कितना होगा तो 20 होगा, 1 का गुणा करेंगे तो 10 पैसे का कितना होगा 50 होगा, यानी कि इनका योग करेंगे तो कितना आना चाहिए 98, तो 98 बराबर 98 हो गया, तो 1 बराबर 1। अब सब में 1 का गुणा करेंगे तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें ध्यान देना होता है कि यदि इसमें रकम दिया है, रकम का अनुपात दिया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि रकम दिया है, रुपया का योग दिया है कि सिक्कों की संख्या। इसमें क्या दिया था कि रकम का अनुपात दे दिया था, यहाँ पर सिक्कों की संख्या दे दिया था। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर योग जिसका दिया होगा उसमें पहले कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद उन सवालों को हल करेंगे इस प्रकार से। तो आज का लास्ट सवाल यही तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।